Hello guys, welcome to this session. This session belongs to Yoga philosophy. Yoga philosophy is one of the 6 major orthodox schools of Hinduism. Yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science which focuses on bringing harmony between mind and body. The main philosophy of yoga is simple. Mind, body and spirit are all one and cannot be clearly separated. योगा फिलोसफी का उद्देश्य है बॉडी एंड माइंड के अंदर सामंजस्य रक्षा करना. फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी पतंजलि वाज द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी. हेंस इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज पतंजलि फिलोसफी. योगा सूत्रज ऑफ पतंजलि इज ए की टेक्स्ट ऑफ योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म. देन पतंजलि थियोरीज ऑफ प्रमाणज. देयर आर 3 प्रमाणज अकॉर्डिंग टू पतंजलि फिलोसफी. परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी यानी शब्द. ये परसेप्शन 2 प्रकार की है, निर्विकल्पक एंड सानिकल्पक. ये जो निर्विकल्पक क्या परसेप्शन है, इन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड विदाउट इट्स डिस्टिंग्विश फीचर्स, एंड सानिकल्पक इज द परसेप्शन इन व्हिच द डिस्टिंग्विश फीचर आर बोथ ऑब्जर्व एंड रिकॉग्नाइज्ड. देन इन्फरेंस यानी अनुमान. ये भी 2 कैटेगरी का है, भीता एंड अभिता. द भीता टाइप ऑफ इन्फरेंस विच इज अफर्मेटिव फंक्शंस थ्रू अन्वय, एंड द अभिता टाइप ऑफ इन्फरेंस विच इज नेगेटिव फंक्शंस थ्रू व्यतिरेक. अगेन भीता इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पूर्ववत एंड सामान्यतः दृष्टा. पूर्ववत क्या है? ये इन्फरेंस है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, लेकिन सामान्यतः दृष्टा में कॉज एंड इफेक्ट का कोई रिलेशन नहीं है. जो देखते हैं वही हम बोलते हैं. देन वर्बल टेस्टिमनी यानी शब्द. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वैलिड टेस्टिमनी, दैट इज द टेस्टिमनी ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन, दैट इज कॉल्ड आप्ता, यानी इट इज द वर्ड ऑफ वेद. देन 8-fold पाथ ऑफ योगा. ये योगा सिस्टम का 8-fold पाथ है. ये 8-fold पाथ को धारण करने से हम हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं. ये सब है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. इसमें हम एक एक को डिस्कशन कर लेंगे. फर्स्ट यम. ये यम क्या है? द योगा सूत्र डिस्क्राइब 5 डिफरेंट यम्स इंक्लूडिंग अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, सत्य यानी ट्रूथफुलनेस, अपरिग्रह यानी नॉन पॉजेसिवनेस, एंड ब्रह्मचर्य यानी सेलिबसी और फिडिलिटी. ये अहिंसा क्या है? हम किसी भी व्यक्ति या जीव को हिंसा न करना, अर्थात शब्दों से, विचारों से और कर्म से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना. सत्य क्या है? विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना. जैसा विचार मन में हो ऐसा ही प्रामाणिक बात वाणी से बोलना. अस्तेय ये चोर प्रवृत्ति का न होना. ब्रह्मचर्य इसका 2 अर्थ है, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थित करना. दूसरा है हमारे जो सेंस ऑर्गन है इसको कंट्रोल में रखना. ये अपरिग्रह क्या है? आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों के वस्तुओं के इच्छा नहीं करना. देन नियम. नियमों इन योगा. द योगा सूत्र डिस्क्राइब 5 डिफरेंट नियमों इंक्लूडिंग शौच, संतोष, तापस, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधान. ये जो शौच है इसका अर्थ क्या है? क्लीनलीनेस, अर्थात शरीर और मन की शुद्धि. देन संतोष यानी संतुष्ट और प्रसन्न रहना. देन तप यानी स्वयं से अनुशासित रहना. स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन करना, टू बी सेल्फ डिसिप्लिन.
देन ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण यानी पूर्ण श्रद्धा के सहित उसे विश्वास करना। देन आसन इन योगा, आसन is the physical practice of yoga and related to the body. Asan is also another name for the poses or posture of yoga. In Sanskrit, the word asan translates as seat, specifically for meditation. Today, asan is synonymous with yoga, but it is only one component. तो ये आसन का मतलब क्या है? सुखपूर्ण स्थिति में बैठना। हमारी बॉडी की पोस्चर अनुसार ये आसन डिफरेंट टाइप्स का है, जैसे पद्मासन, शीर्षासन, शवासन, भुजंगासन, धनुरासन, ऐसे बहुत प्रकार के 84 टाइप्स का आसन है। देन प्राणायाम इन योगा, प्राणायाम इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेथ रेगुलेशन. इट इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ योगा, an exercise for physical and mental wellness. In Sanskrit, prana means life, energy and yama means control. यानी हमारी ब्रेथ को, निश्वास प्रश्वास को या प्राण वायु को कंट्रोल करना यानी रेगुलेट करना प्राणायाम है. देन प्रत्याहार इन योगा, प्रत्याहार इज द फिफ्थ लिंग ऑफ yoga in the Ashtanga yoga system, also called the 8-limb path, and it serves as a foundation for meditation. The experience of pratyahar is the ability to disengage your mind by controlling your reaction to external disturbance. इसका मतलब क्या है? हमारे जो इंद्रिय जनित सुख है, इंद्रियों का इच्छा है, इसे प्रत्याहार करना, कंट्रोल करके रखना, आत्म सचेतन होना. देन धारणा इन योगा, धारणा इज ट्रांसलेटेड एज ए कलेक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड और द एक्ट ऑफ होल्डिंग, बियरिंग, wearing, supporting, maintaining, retaining, keeping back a good memory or firmness, steadfastness, certainty. This term is related to the verbal Sanskrit roots dha and ana, to hold, carry, maintain and resolve. यानी हम किसी एक विशेष विषय पर हमारी मन को एकाग्र करके रखना, इसे व्यवहार में लाना, इसे धारणा कहते हैं. देन ध्यान इन योगा, ध्यान इज ए टर्म used for the 7th अंग या 7th limb in the 8-step yoga practice of Sage Patanjali. This state is penultimate to samadhi or absorption. Unfortunately, the word dhyan is usually translated as meditation, implying a state of abiding calm. ध्यान क्या है? कोई एक विषय पर या वस्तु पर एकाग्र चित्त में ध्यान करके रहना, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ये एक ध्यान है. देन समाधि इन योगा, इन हिंदू yoga, samadhi is the highest of the 8 limbs of yoga. Samadhi is the experience of spiritual enlightenment when the self, the mind and the object of meditation merge together into one. यानी जब हमारी माइंड कौन किसी विषय में संपूर्ण लीन हो जाता है, इस स्टेट का समाधि कहते हैं. देन चित्तवृत्ति इन yoga. What is the चित्तवृत्ति? Patanjali defines yoga as चित्तवृत्ति निरोध, the stilling of the fluctuation of the mind. By calming this mental character, we can bring to yoga, cultivating the natural union within ourselves so that we find peace and bliss. ये माइंड का ऐसा एक स्टेट है जिसमें हम शांति पाते हैं. कैसे? हमारी चित्तवृत्ति को निरोध करके, कंट्रोल करके, स्वयं कर संयम करके हम शांति पाते हैं, पीस पाते हैं. देन योगा इन एजुकेशन. व्हाट इज योगा? योगा ब्रिंग्स टुगेदर माइंड,
body and breath to produce perfect balance within us and can be the perfect addition to the school curriculum. In today's rushed lifestyle, yoga can be the perfect addition to school curriculum as it can help children keep their minds calm and grow holistically. इसका मतलब क्या है? आजकल का दुनिया में ये जो रस लाइफस्टाइल है इसमें माइंड को पीस देने के लिए स्कूल करिकुलम से स्थित होने के लिए हमारे करिकुलम के साथ योगा जुड़ा हुआ है. ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए. Then aim of education of yoga philosophy. The aim of education according to the yoga is the comprehensive development of human personality and also to make human child free from bodily, mental and supernatural miseries. ये योगा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी अर्थात शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास एंड आध्यात्मिक विकास. देन मेथड ऑफ एजुकेशन. योगा फिलोसफी का डिफरेंट मेथड्स है. कंसंट्रेशन मेथड, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट मेथड, योगा मेथड, डिस्क्रिमिनेटिव मेथड एंड द लॉ ऑफ एसोसिएशन. Then role of teacher. What is the role of teacher according to yoga philosophy? Here great importance to teacher give practical demonstration. Teacher has power of knowledge, power of will and power of action. मतलब योगा फिलोसफी के अनुसार टीचर्स का रोल गुरुत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए स्टूडेंट के सामने. सो ही हैज ए ग्रेट इम्पोर्टेंस. देन रोल ऑफ स्टूडेंट. सरेंडर टू हिज टीचर फॉर हिज टोटल केयर. विदाउट टीचर नथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट. मतलब स्टूडेंट को पूरी तरह से टीचर के सामने सरेंडर होना चाहिए. देन करिकुलम ऑफ योगा फिलोसफी. व्हाट आर द करिकुलम? Psychophysical training, literature, specific science, yoga and divine cultures are the curriculum of yoga philosophy. Then discipline. One has to discipline oneself physically and intellectually. Education and discipline are identical. Thank you. This is all about yoga philosophy.